बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपकी स्टोरी से इंटरेस्टिंग चीज़ आई कि यार आपको परफेक्टली चीज़ें नहीं पता थी, आपको एकदम अच्छे से इंग्लिश नहीं आती थी, बट आपको 20% आता था। आपने बोला कि मैं ये 20% ही सीख के अप्लाई करना स्टार्ट करूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुझे लगता है सबको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार मैं भी जब लोगों को बोलता हूँ भाई कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो, बुक लिखना स्टार्ट करो, जो भी उनका सपना है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि यार आप लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट में हो, आप जी रहे हो, कंटेंट क्रिएट अगर आप करोगे ना तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन एनी निश। और इसके ऊपर कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स भी है, आप भी एग्जाम्पल्स बताना सर कि आज ऐसा टाइम चल रहा है कि यार एक गांव का बंदा भी अगर आज कंटेंट क्रिएट करता है तो वो पॉपुलर हो जाता है, उसको बाहर से इन्विटेशन आता है। जैसे नैन्सी त्यागी, मैं अभी रिसेंटली रणवीर भाई के इवेंट पे गया था, वहाँ पे वो नैन्सी त्यागी का उन्होंने इंटरव्यू लिया था, बेसिकली तब एडिटिंग चल रही थी तो वो दिखा रहे थे, और वो वाला वीडियो बहुत वायरल हुआ। नैन्सी त्यागी करके एक है, क्रिएटर है, कैंस का इवेंट था, वहाँ पे इन्विटेशन मिला था। वो गाँव की लड़की जो टेलरिंग करती थी, खुद से वो ना कपड़े बनाती थी, और उसने खुद से करके उसको बाहर बहुत अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि वो रियल था, कुछ अच्छी स्टोरी थी। एक गांव की लड़की जो कैंस जाके आई, और सबसे ज़्यादा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को उतना फुटेजेस नहीं मिला जितना उस लड़की को मिला, क्योंकि वो ऑथेंटिक थी। मैं चाहूँगा सर इसके ऊपर भी आप लोगों को बताओ दो चीज़ें। पहली चीज़ तो यार परफेक्शनिज्म पे आपको ठहरना नहीं है, क्रिएट क्यों करना है और करता रहना चाहिए। देखिए सिंपल सी बात, मैं बात अपनी स्टोरी से शुरू करूँगा तो लोगों को ज़्यादा रिलेट करने का मौका मिलेगा। जब मैं अपनी NLP को शुरू कर रहा था तो बहुत सारे लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये 2012 की बात है। आई डिसाइडेड टू गो ऑन यूट्यूब। तो माई सन वाज प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्ज़ाम। तो उसने कहा कि पापा आप शुरू करो इसको, मैं यूट्यूब चैनल बना देता हूँ। पता है हमारे पास कैमरा नहीं था, अब तो आपके पास मोबाइल भी बड़े अच्छे आते हैं। 2012 की 11 की बात है। हमारे पास एक कैमरा था जिसमें क्लिक फ़ोटो होते थे, स्टिल फोटोग्राफ, लेकिन उसमें एक फैसिलिटी थी कि उसमें 12 मिनट की रिकॉर्डिंग होती थी। अच्छा। का मेरे पास ट्राईपोड भी नहीं था, तो मैंने अपने बेड के ऊपर एक स्टूल रखा, स्टूल के ऊपर दूसरा स्टूल रखा और उसके ऊपर वो कैमरा रख दिया। कैमरे के पीछे माय फैमिली मेम्बर, माय सन यूज्ड टू स्टैंड समटाइम्स, और मैंने अपनी बेडरूम में ही एक वाइट बोर्ड टांगा छोटा सा, ठीक है ना, एक कोट पहना और मैंने बताना शुरू कर दिया। कैन यू बिलीव व्हाट हैपेंड जीशान? पहली वीडियो मैंने बनाई स्टेट के ऊपर कि हमारा मूड कैसे बनता है, कैसे करता है, और मुझे इसमें ये भी था कि 10 मिनट के अंदर पूरी करनी है वीडियो। वो हमने वीडियो अपलोड कर दी। देन आई गोट ए मैसेज फ्रॉम डूंगरपुर, सम सिटी इन राजस्थान। वहाँ से कहा है कि आई सॉ योर वीडियो, आई लाइक्ड इट ऑन NLP, एंड NLP वॉज नॉट ए वेरी बिग वर्ड इन 2012। यद्यपि मैं पढ़ा रहा था लोगों को, या उस समय मैं बहुत सारे मेरे अपने जो क्लाइंट हुआ करते थे जिनके लिए मैं ट्रेवल करता था, उन्होंने कहा कि कैन यू प्लीज़ शेयर सम डिटेल्स अबाउट एंकरिंग। तो एक चैप्टर है एंकरिंग, जो पेवलोव के सिद्धांत पढ़ा जाता है कि कैसे हमारे लिए ट्रिगर बन जाते हैं चीज़ों को। मैकडोनल्ड को या बर्गर को देखो तो मुंह में पानी आ जाता है, हम देखते ही लाइक दिस। तो मैंने एंकरिंग के ऊपर मैंने कहा यार किसी ने मांगा तो बना देता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने वीडियो चढ़ाई और विद इन फ्यू डेज़, अभी 2-3 दिन के बाद उसने पढ़ देखी होगी वो, उस लड़के ने, और उसने कहा कि सर आई वांट टू लर्न NLP फ्रॉम यू। और उस टाइम मैं किसी और प्रोजेक्ट में बिजी था। आई यूज्ड टू गो टू देहरादून, मसूरी रेगुलरली फॉर सम अदर वर्क, अदर बिजनेस वाज देयर। आई सेड यार इन्होंने कहा है तो इनको सिखा देते हैं। तो देयर वाज ए ऑफिस, स्मॉल ऑफिस इन ग्रेटर नोएडा, नोएडा सेक्टर 62, कोरेंथम नाम की बिल्डिंग में। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, मैंने कहा यार 2-4 लोग आएंगे, 5 दिन के लिए मुझे पढ़ाना है। नाउ सी द मैजिक, स्वप्न दो तो सत्य 200, एक लाइन है हरिवंश राय, दो सपने देखिए 200 सच हो जाएंगे। अचानक जैसे मैंने कहा यस आई यू कैन कम एंड द फीस वुड बी 35,000। उसने कहा डन सर। सो नो GST वाज देयर, और कैश वैश देना था लाइक दिस उस टाइम में। अचानक मुझे दूसरी कॉल आती है, उनका नाम है मनजोत सिंह जी। ही मस्ट बी वॉचिंग दिस पॉडकास्ट बिकॉज ही वॉचेज माई ऑल द वीडियोज़। उन्होंने एकदम से कॉल किया, सर आई वांट टू लर्न और मैं आपके पीछे पढ़ रहा हूँ, आज मुझे मिला है, एंड आई एम कमिंग विद 2 people नाउ। एंड देन आई गोट द 2 more, and then I got 3 from Kanpur. Can you believe I got the batch of 8 people worth rupees 35,000 multiplied by, and याद रखिएगा यहाँ पर अगर मैं ये कहता यूट्यूब से मुझे कितने पैसे आए, याद रखिएगा उस पर अभी 40 भी व्यू नहीं थे टोटल, अभी 40 व्यू नहीं थे, और मैंने 2.5 लाख रुपए उससे कमा लिए।
जो कमाई की बात है, आपको ये समझना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ज़्यादा व्यू आएंगे। सवाल यह है कि आपकी कम्युनिटी कितनी बढ़िया बिल्ट हो रही है, जिसमें आप क्वालिटी दें, जिसमें आप जो लोगों को किसी पेन को रिजॉल्व करें या उनको कुछ उनको कुछ एक लेवल पर ऊपर जाने के लिए तैयारी करें। राइट। उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने धीरे धीरे इसको शुरू कर दिया, अपने जो भी कंटेंट आते थे, लेकिन मैंने उसको सभी, फिर मैं बहुत बिजी हो गया, मेरी वर्कशॉप हुआ करती थी, हर वीक में ही हुआ करती थी, तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और पैंडेमिक के बाद मैंने एक साल के अंदर आई मेड अ रिकॉर्ड कि मैं ऑलमोस्ट एवरी डे एक वीडियो चढ़ाया करता था, लाइव, वो भी कैसे कंटेंट तैयार करता था, और वो भी नया टॉपिक होता था हर बार। एंड फ्रॉम 1 लाख और 2 लाख ऑफ सब्सक्राइबर टू 1 मिलियन, इट वेंट लाइक दिस। मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप कुछ करें बड़ा। आप एक गांव के आदमी हैं, मैं आपको एक सब लोगों से, मैं कई बार मेरे पास जो लोग आते हैं रोते धोते हुए, सर मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से ये नहीं होता, मेरे से वो नहीं होता। मैंने कहा मैं फिर उनको एक पकाओ फूड करके एक चैनल है, उसमें एक लड़की है सर, उस लड़की के पास 12 ईंटें हैं, मैंने गिनी थी एक दिन, 12 या 14 ईंटें हैं, बस वही ईंटें हैं, और मिट्टी है और पानी है, 3 चीज़ें हैं। और रोज़ाना वो एक चूल्हा बनाती है। ना तो वो उसको बोलना आता है, ना उसको कपड़े, ऐसे नहीं कि भाई वो बहुत अच्छे पहनेगी, गांव की लड़की है सांवली सी, ना ही उसको वो एक भी वर्ड बोलती है उसमें, ना उसमें बहुत अच्छा म्यूज़िक चलता है, वो कुछ नहीं करती है, बस उसका चलता है कि चूल्हा कैसे बनाएं। जब मैंने उसके व्यूज़ को अगर हम 4 से गुना करें तो आई फाउंड कि वो कितने लाख रुपए कमा चुकी होगी, आप कभी भी देख सकते हैं। मैं कई बार अपने गांव में जाकर लोगों से कहता हूं कि यार तेरे पास क्या नहीं है, इस लड़की के पास देखो कि इसके पास क्या है। सिर्फ 12 ईंटें हैं, वो रोज़ाना उसको तोड़ देती है, फिर रोज़ाना वो गारा तैयार करती है, रोज़ाना वो 12-15 ईंटें लेती है, और वो 4 इधर लगाई, 4 इधर लगाई, 4 पीछे लगाई, उसके ऊपर वो गारा फेरा, ये पिक्चर वो वीडियो बन गई, उन्हें तोड़ दिया। अगले दिन वो कभी 3 ले लेती है, पीछे 4 ले लेती है, वो ईंटों का कॉम्बिनेशन बदलती रहती है। और उसके पास, याद रखिएगा, उसको थंबनेल की जो नीचे लिखा जाता है ना टॉपिक, वो लिखना भी नहीं आता, क्योंकि एक ही टॉपिक है। उसकी अगर 200 वीडियो हैं तो 200 की 200 वीडियो पर वही टॉपिक है, ना उसके पास कोई थंबनेल है। अब एक तरफ तो लोग कहते हैं कि मैं पहले परफेक्शनिस्ट बन जाऊं, तब भाई बन जाओ। अरे परफेक्शनिस्ट तो वो बनेगा ना भाई, आपको प्लेन उड़ाना तो परफेक्शन आना ही चाहिए, आपको किसी का आँख का ऑपरेशन करना आना चाहिए। अरे भाई तू गांव का आदमी है, तेरे पास एक भैंस है, एक भैंस का आपका बच्चा है जिसको हम लवारा या कटड़ा कहते हैं, 2 तेरे पास कुत्ते हैं, ठीक है ना, गांव के लोग हैं, शॉट लेना शुरू कर, बनाना शुरू कर। क्या मालूम है कि किस तरह से आपकी कम्युनिटी डेवलप होकर, आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को एजुकेशन चाहिए, आप शुरुआत तो करो। राइट। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, इसमें फिर पता नहीं कोई क्या कहेगा, एक बीमारी पाल रखी है, रामलाल क्या कहेगा, श्यामलाल क्या कहेगा। एक बार मैं एक आदमी से पूछा, सबसे बता रहा हूँ आपको, रियल है स्टोरी। एक आदमी ने मुझसे कहा कि सर मेरी बेटी शादी करना चाहती है किसी लड़के के साथ। मैंने कहा फिर करने दो, उसने चॉइस है, तुमने पढ़ा दिया उसको। उसने कहा सर पर लोग क्या कहेंगे। मैंने धीरे से कहा कि आंख बंद कर, अब मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, बता लोग क्या कहेंगे। रतन टाटा कुछ गलत कहेगा? कहता नहीं सर वो तो नहीं कह रहे। स्वामी विवेकानंद कुछ गलत कह रहे नहीं। वो कह रहे फिर कौन गलत कह रहा? तो उसने कहा कि सर हमारे यहाँ कोई ट्रैक्टर चलाया करता था, ऐसा लग रहा वो कुछ कह रहा है। तो बस ये रेफरेंस है लोगों के पास। याद रखिएगा, जीवन में लोग इसलिए रुके हुए हैं कि उन्होंने बेकार के रेफरेंसेस पाले हुए हैं। वो आदमी क्या कहेगा, एक बीमारी पाल रखी है हम सब लोगों ने। अगर मैं लोगों से कहूँ, कंटेंट क्रिएटर इतना बड़ा काम है, आप ब्रांड बन जाते हैं। मेरे गांव के आसपास के लोगों को मैं देखता हूँ, शामली के, कैराने के, खतौली के आसपास, बुढ़ाने के आसपास। मैं एक लड़की को जानता हूँ, फरजानी, जिनको इवन इंडियन आइडल में बुलाया था, आपने नाम लिया नैन्सी त्यागी का, तो मैं तो फरजानी का नाम दिया। मुझे लगे 4-5 मिलियन उनके व्यूज़ हैं। वो सिर्फ उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया, छोटे से बच्चों को लेकर अपने गांव आ गई। जो भी गांव की लड़कियां गीत गाती हैं, उन्होंने गाने में गाना शुरू कर दिया। ना कोई टोन थी, ना सुर थे, लेकिन लोग दीवाने हो गए। उनके साथ एक लड़का ढोलक बजाता था, उसको जोश टॉक में बुलाया गया, जो ट्रेन में ढोलक बजाकर पैसे कमाया करता था। पीपल हैव बिकम देयर फैन एंड उन्होंने अच्छे मकान बनाए, अपनी लाइफ जी रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन आप बेसिकली रुके पड़े हैं क्योंकि आपके पास बहुत सारे मेंटल इश्यूज हैं, यानी कि माइंडसेट के इश्यूज हैं। राइट, एग्जैक्टली। मुझे भी नहीं ये लगता ना, टेक्निकल चीज़ें होती है, दे मैटर,
बट उससे पहले ना मेंटल इश्यूज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कई बार है ना वो मेंटल ब्लॉकेजेस इतने क्रिएट कर देते हैं अपने लिए कि है ना फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते। जबकि हमने इतने सारे एग्जाम्पल्स, आपने भी सर बताया, इतने सारे एग्जाम्पल्स हम खुद जानते हैं जिन्होंने लाइक उनके पास, मैं एक चीज़ बोलता हूँ, दो चीज़ होती है ना, कुछ लोग है ना रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग रिसोर्सफुल होते हैं। आपने भी जो ईंटे वाला एग्जाम्पल दिया, आपको ना ज़िंदगी में रिसोर्सफुल बनना है, रिसोर्सेज के पीछे नहीं भागना है। Exactly. जो है उससे स्टार्ट करो। जैसे मैंने भी जब स्टार्ट किया था सर, मेरे पास भी कैमरा ये सब चीज़ें नहीं थी, बट मेरे को लगा क्या हो सकता है, मेरे पास इतनी कैपेसिटी थी। फैसल बैठा हुआ है, फैसल से भी मैंने थोड़ा सा उधार ले लिया कि दोस्त है थोड़ा उधार दे देगा, थोड़ा मेरे पास पैसा जमा हुआ है, मिला के एक माइक ले लेता हूँ, ये चालू कर लूँगा, बाकी जुगाड़ से कुछ एनिमेशन के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, कंप्यूटर थोड़ा बहुत एक बहुत जिद करके मेरे को मिल गया था, अब्बू ने दिला दिए थे पढ़ाई का बोल के। तो वो वाली चीज़ें जो मेरे पास थी मैंने थोड़ा बहुत यूज़ किया और उससे कंटेंट बनाना चालू किया। और एक बार बनना चालू हुआ वो, तो अपने आप सिलसिला कैसे धीरे धीरे क्लैरिटी मिलती जाती है। बोलते हैं ना जब आप फॉग में होते हो, एक एक कदम लेते हो, दूर का आपको नहीं दिखता है, लेकिन जैसे आप एक कदम लेते हो चीज़ें क्लियर होने लग जाती है, दूसरा कदम और चीज़ें क्लियर। वही चीज़ ज़िंदगी में हर जगह होती है, बट लोग है ना फॉग से इतना डरते हैं कि वो लोग चलना स्टार्ट ही नहीं करते, और ये सबसे बड़ा इशू है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।